नमस्ते, फैंटम दास्तान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, डायन और चुड़ैल में क्या फर्क होता है। ये सवाल तो बहुत आता है मन में। हाँ, अक्सर लगता है ना कि ये दोनों बस एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। जैसे डरावनी कहानियों में, फिल्मों में इनका जिक्र आता है और हम मान लेते हैं कि हाँ, कोई बुरी आत्मा होगी। बिल्कुल। और कंफ्यूजन भी बहुत होता है, मैंने भी देखा है, जैसे ऑनलाइन फोरम्स वगैरह पर। हाँ, इंडिया फोरम्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इनमें असल अंतर क्या है। कोई कहता है पैर उल्टे होते हैं। कोई कहता है चोटी में जान होती है, पता नहीं क्या सच है क्या फसाना। हम्म। तो आज हम इसी मिस्ट्री को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे, हम्म। लोक कथाओं और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से। सही। हमारे पास विकिपीडिया से कुछ डिटेल्स हैं, कुछ पुरानी लोक कथाओं के रेफरेंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी पड़ताल। हाँ, ये कंफ्यूजन सच में बहुत कॉमन है। और ईमानदारी से कहूँ तो ये विषय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, हर इलाके की अपनी लोक कथाएं, अपनी मान्यताएं हैं। सही बात है। तो डिटेल्स में थोड़ा बहुत फर्क मिलना तो स्वाभाविक है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि एक क्लियर पिक्चर बना सकें। हाँ, मतलब एक फ्रेमवर्क जैसा। बिल्कुल। हम बात करेंगे कि इनकी शुरुआत कैसे होती है, ये बनती कैसे है, ओरिजिन क्या है इनका। ठीक है। फिर इनका हुलिया, इनका रूप कैसा बताया गया है, अपीयरेंस, इनकी पावर्स क्या हैं, क्या सकती हैं ये, इनके इरादे क्या होते हैं, क्यों करती हैं जो करती हैं, मतलब मोटिवेशन। और हाँ, सबसे जरूरी इनसे बचने के क्या तरीके बताए गए हैं पुरानी कहानियों में। प्रिवेंशन। एक तरह से पूरा प्रोफाइल खंगालेंगे आज। परफेक्ट। तो सबसे पहले जड़ पे चलते हैं, उत्पत्ति यानी ओरिजिन। ये बनती कैसे हैं, डायन से शुरू करते हैं। ठीक है। मेरे पास जो सोर्सेज हैं उनके हिसाब से सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला फर्क ये है कि डायन असल में एक जीवित सांस लेती हुई औरत होती है। क्या बात कर रहे हो? जीवित? हाँ, ये कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक इंसान है जो काला जादू यानी ब्लैक मैजिक सीख लेती है या उसमें एकदम माहिर हो जाती है। अरे वाह, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यही इनका फंडामेंटल डिफरेंस है। विकिपीडिया वाला सोर्स भी इसी तरफ इशारा करता है। दायन शब्द की जड़ें संस्कृत के डाकिनी शब्द में मिलती हैं। डाकिनी, ये नाम तो सुना है। हाँ, अब डाकिनियों का जिक्र पुराने हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जैसे भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण वगैरह में। हाँ। वहाँ उन्हें देवी काली की अनुयायी बताया गया है, जो मानव मांस खाती थीं। बाप रे। सोचिए कितना इंटेंस कनेक्शन है। उनका संबंध पाताला यानी नेदरवर्ल्ड या अंडरवर्ल्ड से भी जोड़ा गया है। हाँ। तो ये सिर्फ गांव की बूढ़ी औरत वाला स्टीरियोटाइप नहीं, इसके पीछे एक गहरा माइथोलॉजिकल कनेक्शन भी दिखता है। और कुछ लोक कथाएं तो इसे और भी डार्क बना देती हैं। जैसे कहते हैं कि कोई महिला जिसके साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ हो, एक्सट्रीम लेवल की क्रूरता, जैसे कि यौन हिंसा या बहुत बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई हो, वो भी बदला लेने के लिए दायन बन सकती है। अच्छा, लेकिन ये तो मरने के बाद हुआ ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। शायद यहाँ लोक कथाएं थोड़ी मिक्स हो जाती हैं कि जीवित है या मरने के बाद बनी। हो सकता है। लेकिन विकिपीडिया में एक और दिलचस्प बात मिली। महाराष्ट्र के हरंगुल गांव में हाँ? 15वीं सदी में एक पूरा का पूरा दायन पंथ, एक कल्ट होने का जिक्र है। अरे बाप रे, एक कल्ट? हाँ, ये तो कोई अकेली औरत नहीं, पूरा ग्रुप था जो शायद ये प्रैक्टिस करता था। इमेजिन कर सकते हो उस जमाने में क्या माहौल रहा होगा। जरूर, ये कल्ट वाली बात वाकई चौंकाने वाली है। अच्छा, अब अगर हम चुड़ैल की तरफ आएं, हाँ, चुड़ैल। तो यहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जैसा कि हमने कहा, दायन जीवित है, लेकिन चुड़ैल एक मृत आत्मा है। शी इज अ घोस्ट। अच्छा। या जिसे रेवेनेंट कहते हैं, यानी मरने के बाद वापस आने वाली आत्मा। ये जिंदा नहीं होती। विकिपीडिया के अनुसार ज्यादातर मान्यताएं यही हैं कि ये उस औरत की आत्मा होती है जिसकी मौत डिलीवरी यानी चाइल्ड बर्थ के दौरान हुई हो, या प्रेगनेंसी में, या फिर जन्म के ठीक बाद के उस अशुद्धता काल में। अशुद्धता काल, ये क्या होता है? हाँ, ये कुछ ट्रेडिशंस में ये पीरियड लगभग 12 दिनों का माना जाता है, मतलब जन्म के बाद का समय। अच्छा, मतलब उस खास टाइम पीरियड में अगर किसी औरत की डेथ हो जाए तो उसकी आत्मा के चुड़ैल बनने का रिस्क बढ़ जाता है। हाँ, कुछ मान्यताओं के हिसाब से तो यही है। ये थोड़ी अजीब बात नहीं लगती? हाँ, ये पुरानी मान्यताओं का हिस्सा है, जहाँ जन्म और मृत्यु से जुड़ी घटनाओं को बहुत सेंसिटिव और आध्यात्मिक रूप से चार्ज्ड माना जाता था। इसके अलावा कोई भी अननेचुरल डेथ, खासकर अगर वो मौत दिवाली के त्योहार के आसपास हुई हो, उसे भी चुड़ैल बनने का एक कारण माना गया है।
दिवाली के आसपास। ये भी स्पेसिफिक है। हाँ। और सुनो, मिर्जापुर इलाके की कोरवा जनजाति या फिर पटारी और मझवार भुयार जनजातियों की अपनी अपनी स्पेसिफिक मान्यताएं हैं कि किस उम्र में या किन हालात में मरने पर महिला चुड़ैल बनती है। अच्छा। जैसे पटारी और मझवार मानते हैं कि अगर कोई लड़की प्रेगनेंसी में या उस अशुद्धता पीरियड में मर जाए तो वो चुड़ैल बन जाती है। और भुयार जनजाति का मानना है कि अगर कोई बच्ची जन्म के 20 दिन के अंदर ही मर जाए तो वो भी चुड़ैल बन जाती है। अरे, इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स। और पंजाब में भी कुछ अलग था? हाँ, पंजाब वाली मान्यता थोड़ी हटके है और थोड़ी सी अजीब भी। वहाँ कहते हैं कि अगर कोई आदमी बिस्तर पर गुजर जाए और उसके बाद जो दान दक्षिणा होती है वो ठीक से ना हो तो वो बेचारा भूत बन जाता है। अच्छा। लेकिन अगर औरत मरे उसी सिचुएशन में तो वो बन जाती है चुड़ैल। क्या मतलब जेंडर का भी रोल है यहाँ? लगता तो यही है। और गुजरात में चुड़ैल के लिए जाखिन, मुकाई जैसे लोकल नाम भी इस्तेमाल होते हैं। जाखिन, मुकाई। और बंगाल की तरफ जाएं तो पेटनी या शाकचुन्नी का जिक्र आता है। पेटनी, शाकचुन्नी, ये नाम भी सुने? हाँ, ये अक्सर उन औरतों की आत्माएं मानी जाती हैं जिनकी शादी नहीं हुई थी या जिनकी कोई गहरी इच्छा अधूरी रह गई थी और वो उसी के साथ मर गईं। इंटरेस्टिंग। तो दान दक्षिणा का कनेक्शन सिर्फ चुड़ैल बनने से नहीं बल्कि भूत बनने से भी है। बिल्कुल, उस मान्यता के हिसाब से। ये फर्क ध्यान देने लायक है। तो मतलब अगर निचोड़ निकालें तो सबसे बड़ा फर्क यही हुआ, दायन एक जीवित महिला जो एक्टिवली काला जादू चुनती है एक तरह से पावर हासिल करने के लिए, और चुड़ैल एक ट्रैजिक फिगर, एक मृत आत्मा जिसकी मौत खास दुखद परिस्थितियों में हुई और वो भटक रही है। बिल्कुल, ये तो मतलब पहचान का ही पूरा फर्क हो गया। हाँ। और यहीं से शायद उनके डर का नेचर भी बदल जाता है। दायन का डर उसकी एजेंसी से जुड़ा है, उसके इंटेंशन से। सही कहा। जबकि चुड़ैल का डर शायद उसके दुख, उसके गुस्से और उसके अननेचुरल होने से है। अब आते हैं इनके स्वरूप यानी अपीयरेंस पर। ये दिखती कैसी हैं? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दायन के बारे में कहा जाता है कि वो दिन के उजाले में तो बिल्कुल एक आम इंसान, अच्छा, एक नॉर्मल औरत की तरह ही दिखती है। शायद पड़ोस में रहती हो, बाजार में मिलती हो, कोई पहचान भी ना पाए। धोखा। मतलब दिन में नॉर्मल, रात में कुछ और। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन उसका असली रूप अगर कहानियों की माने तो अलग होता है। उसकी एक बहुत लंबी चोटी होती है जिसे शायद ब्रेडेड पोनीटेल कह सकते हैं। हाँ, चोटी वाली बात। और यही चोटी उसकी शक्ति का मेन सोर्स मानी जाती है। अच्छा। कुछ किस्सों में तो ये भी है कि ये चोटी एक एक्स्ट्रा हाथ या पैर की तरह काम करती है जिसे वो अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती है, लंबा कर सकती है, किसी को पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। बाप रे, ये तो एकदम फैंटेसी जैसा है। बिल्कुल। उसके नाखून लंबे और काले होते हैं और हाँ, एक बहुत ही खास पहचान जिसके बारे में बहुत सुना जाता है, उल्टे पैर। हाँ, उसके पैर उल्टे होते हैं, यानी एड़ी आगे और पंजे पीछे की तरफ। उल्टे पैर, ये निशानदेही तो चुड़ैल के बारे में भी बहुत सुनी जाती है। हाँ, इसी पर आ रहे थे। ये वाकई दिलचस्प है कि क्या ये दोनों में एक समान बात है। इस पर हम जरूर लौटेंगे, लेकिन पहले दायन के स्वरूप के बारे में जो जानकारी है उसे पूरा कर लेते हैं। हाँ, तो उल्टे पैर एक बड़ी पहचान है। विकिपीडिया में एक कायन नाम का भी जिक्र है। एक कायन? शायद ये किसी बहुत ज्यादा शक्तिशाली या बहुत पुरानी दायन के लिए इस्तेमाल होता होगा, लेकिन कुल मिलाकर लंबी जादुई चोटी और उल्टे पैर ये दायन की खास निशानियां बताई जाती हैं। ठीक है। अब आते हैं चुड़ैल के रूप पर। इसका असली रूप तो कहानियों में बेहद डरावना, एकदम वीभत्स बताया गया है। ओह। विकिपीडिया के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सोचें तो लटके हुए स्तन, काली जबान, मोटे खुरदरे होंठ, कुछ किस्सों में तो यहां तक कहा गया है कि उसका मुंह ही नहीं होता। अरे बाप रे, बिना मुंह के? हाँ, पेट बाहर निकला हुआ जैसे पांटपॉट बेली कहते हैं, हाथ एकदम पंजे जैसे और बाल बिखरे हुए, उलझे हुए। उफ। कुछ विवरणों में तो उसे सूअर जैसा चेहरा या बड़े नुकीले दांतों वाला बताया गया है, या फिर चेहरा तो इंसानी होगा पर दांत बहुत तेज और नुकीले होंगे। एकदम हॉरर मूवी वाला विजुअल है। सच में? और वो उल्टे पैर वाली बात, क्या वो चुड़ैल में भी है? हाँ, कमाल की बात यह है कि चुड़ैल की भी सबसे खास पहचान उल्टे पैर ही बताए गए हैं, पंजे पीछे की ओर मुड़े हुए। अच्छा। हाँ। तो ये कॉमन है। बदलने की क्षमता यानी शेप शिफ्टिंग। शेप शिफ्टिंग, वाह। वो अक्सर एक बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की का रूप धर लेती है, सिर ढका हुआ ताकि उल्टे पैर ना दिखें, और शायद हाथ में एक लालटेन लिए हुए अंधेरे में खड़ी हो। मकसद रात में अकेले सफर कर रहे पुरुषों को अपनी तरफ खींचना, उन्हें फंसाना।
क्लासिक हनी ट्रैप, लेकिन सुपरनैचुरल लेवल पर। बिल्कुल। मिर्जापुर के पटारी और मझवार जनजातियों के मान्यताओं के अनुसार वो सफेद कपड़े पहने एक छोटी बच्ची का रूप भी ले सकती है। बच्ची का रूप, ये तो और डरावना है। हाँ, वहीं बंगाल की पैटनी या शाकचुन्नी के बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर पारंपरिक शंख की चूड़ियां पहनती हैं। शंख की चूड़ियां? हाँ, जो नॉर्मली शादीशुदा बंगाली औरतें पहनती हैं और लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी में दिखती हैं। ओह, ये डिटेल्स उसे और भी रहस्यमयी बना देती हैं। सही। तो अगर तुलना करें, दायन की शक्ति उसकी चोटी में बताई जा रही है और वो दिन में नॉर्मल दिख सकती है, जबकि चुड़ैल का असली रूप ज्यादा भयानक और घिनौना है, लेकिन वो धोखा देने के लिए खूबसूरत बन सकती है। हाँ। उल्टे पैर और रूप बदलने की क्षमता ये दोनों में हो सकती है। हालांकि रूप बदलना चुड़ैल के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है। सही है। इंडिया फोरम्स पर जो बहस चल रही थी, उसमें किसी ने लिखा था कि दायन की चोटी हमेशा बंधी होती है, चुड़ैल के बाल खुले रहते हैं। अरे हाँ, मैंने भी पढ़ा था। और चुड़ैल के पैर किसी पक्षी या जानवर जैसे होते हैं। अब ये बातें कितनी लोक कथाओं से हैं और कितनी टीवी सीरियल्स, जैसे नजर शो का जिक्र था शायद। हाँ, नजर का नाम था। तो ये कितनी टीवी सीरियल्स की देन है, ये कहना मुश्किल है। हाँ, वो फोरम वाली बातें थोड़ी फिल्मी ज्यादा लगती हैं। हो सकता है सीरियल बनाने वालों ने अपनी क्रिएटिव लिबर्टी ली हो। बिल्कुल। बेहतर है कि हम विकिपीडिया और लोक कथाओं के कोर आइडिया पर ही फोकस करें। सही। अच्छा, अब आते हैं इनकी शक्तियों और गतिविधियों पर। ये करती क्या हैं? पावर्स एंड एक्टिविटीज। दायन की शक्तियां क्या हैं? जैसा हमने कहा, दायन की मेन पावर सोर्स है तंत्र मंत्र और काला जादू। इसके अलावा एक और खतरनाक चीज उससे जुड़ी है, बुरी नजर या ईविल आई। बुरी नजर? ओह! कहते हैं कि दायन की नजर जिस इंसान या चीज पर पड़ जाए वो बर्बाद हो जाती है। अगर किसी घर पर नजर पड़ जाए तो पूरे घर पर बुरा साया मंडराने लगता है। बाप रे। उसकी मुख्य एक्टिविटी जो बताई जाती है वो है पुरुषों का खून पीना या उनकी जीवन शक्ति, उनकी वाइटल एनर्जी चूस लेना। खून पीना या एनर्जी चूसना? हाँ, जिससे वो धीरे धीरे कमजोर होकर बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, वो खासकर अपने ही परिवार के पुरुषों को निशाना बनाती है। अपने ही परिवार को? हाँ, और कहा जाता है कि वो शुरुआत घर के सबसे छोटे मर्द सदस्य से करती है। क्या ये तो मतलब विश्वासघात की हद है। बहुत भयानक है ये तो। हाँ, बिल्कुल। और कुछ कहानियों में तो ये भी जिक्र है कि वो जवान लड़कों को फंसाकर उन्हें बंदी बना लेती है। बंदी, हाँ, उनका यौन शोषण करती है और ये तब तक चलता है जब तक वो बेचारे बूढ़े होकर मर ना जाएं। उफ, ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है ना? रहने की जगहों की बात करें तो वो भी काफी टिपिकल हॉरर लोकेशन है। कब्रिस्तान, सुनसान वीरान जगह है जहाँ कभी लड़ाई हुई हो, चौराहे जहाँ माना जाता है कि आत्माएं भटकती हैं, यहाँ तक कि टॉयलेट्स और गंदी जगहों पर भी इनका वास बताया गया है। टॉयलेट्स में भी? हाँ, ऐसा मेंशन है। इंडिया फोरम्स पर किसी ने कहा था कि दायन सीधे मार देती है। मुझे इस पर थोड़ा शक है। हाँ, क्यों? क्योंकि ज्यादातर सोर्सेज जीवन शक्ति चूसने या धीरे धीरे खत्म करने की बात करते हैं, एकदम से मार डालने की नहीं। अच्छा, मतलब तड़पा कर। हाँ, शायद वैसा कुछ। ठीक है, तो ये हुआ दायन का प्रोफाइल। हाँ। अब चुड़ैल की शक्तियों और गतिविधियों पर आते हैं। हाँ, चुड़ैल क्योंकि वो एक मृत आत्मा है, एक भूत है, तो उसकी शक्तियां भी वैसी ही होंगी, सुपरनैचुरल, भूत प्रेत वाली। राइट। उसमें बदला लेने की ताकत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अक्सर उसकी मौत ही अन्यायपूर्ण या दुखद होती है। रिवेंज। उसका मुख्य काम भी काफी कुछ दायन जैसा ही है, पुरुषों को अपने जाल में फंसाना, उन्हें बहकाना और फिर मार डालना, या उनकी जीवन शक्ति या पौरुष, जिसे विरिलिटी कहते हैं, उसे चूस कर उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा और कमजोर बना देना। अच्छा, तो ये भी एनर्जी ड्रेन करती है। बदला किससे लेती है वो, क्या किसी से भी? नहीं, खासकर उन परिवार वालों से जिन्होंने उसके जीते जी उसके साथ बुरा बर्ताव किया हो। ओ, फैमिली से बदला। हाँ, और यहाँ भी वही पैटर्न दिखता है। वो अक्सर घर के सबसे छोटे पुरुष सदस्य से शुरुआत करती है। फिर से सबसे छोटा? ये क्या लॉजिक है? पता नहीं, शायद सबसे कमजोर कड़ी या कोई खास रिचुअल, कहना मुश्किल है। इसका पेड़ों से भी एक गहरा कनेक्शन बताया गया है, एक तरह की ट्री स्पिरिट जैसी। ट्री स्पिरिट? हाँ, अक्सर कहानियों में आता है कि वो पीपल के पेड़ पर रहती है। विकिपीडिया पर लल्ला राधायन चुड़ैल नाम की एक कविता का भी जिक्र है, जिसमें पीपल के पेड़ का रेफरेंस है। अच्छा, पीपल का पेड़, ये तो बहुत कॉमन है हॉरर कहानियों में। बिल्कुल। और पुरुषों को निशाना बनाने के अलावा क्या वो और कुछ भी करती है? हाँ। कुछ मान्यताओं के अनुसार वो जवान अनमैरिड लड़कों को रात में अकेले में मिलने के लिए चुनती है,
उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाती है और धीरे धीरे उन्हें कमजोर करके मार देती है। प्रेम जाल? वो नई बनी माओ यानी यंग मदर्स पर भी हमला कर सकती है, शायद जलन की वजह से। यंग मदर्स पर क्यों? शायद इसलिए कि वो खुद मां नहीं बन पाई या बच्चे के जन्म से जुड़ी दुखद यादें हैं। हो सकता है। पटारी और मझवार जनजातियों का मानना है कि वो अपने शिकार को अगवा करके पहाड़ों पर ले जाती है और उसे छुड़ाने के लिए बकरे की बलि देनी पड़ती है। बलि? हाँ, हिंदू मान्यताओं में एक और कनेक्शन है कि चुड़ैल डाकिनी बनकर देवी काली की सेवा कर सकती है और मानव मांस और खून का सेवन कर सकती है। अरे, ये फिर से डाकिनी वाले कनेक्शन पे ले जाता है। हाँ, ये ओवरलैप इंटरेस्टिंग है। और रहने की जगहें, क्या वो भी दायन जैसी ही है? हाँ, वो काफी हद तक कॉमन है। कब्रिस्तान, शमशान घाट, सुनसान युद्ध के मैदान, घर की दहलीज। घर की दहलीज? हाँ, चौराहे, शौचालय, ये जगहें शायद इसलिए कॉमन है क्योंकि इन्हें नेगेटिव एनर्जी या आत्माओं से जोड़कर देखा जाता है। सेंस बनता है। इंडिया फोरम्स पर एक कमेंट था कि चुड़ैलें ज्यादा चुलबुली या फ्लर्टी। चुड़ैल? हाँ, और उनकी शक्ति चूड़ियों में होती है। चूड़ियों में शक्ति? ये कहाँ से आया? पता नहीं, ये चूड़ियों वाली बात थोड़ी अलग है क्योंकि इसका जिक्र बंगाल वाली पिटनीशा कचूनी के कॉन्टेक्स्ट में तो मिलता है, शंख की चूड़ियां। हाँ, वो तो आपने बताया था। भी और फिल्मों का असर हो सकता है। मानने लायक बात है। तो अगर हम फिर से तुलना करें, दोनों ही पुरुषों को निशाना बनाती दिख रही हैं, जीवन शक्ति चूस रही हैं। हाँ, रहने की जगहें भी काफी मिलती जुलती हैं। बिल्कुल। मकसद में थोड़ा फर्क जरूर लगता है। दायन एक्टिवली काले जादू से शक्ति हासिल कर रही है, जबकि चुड़ैल अक्सर बदला लेने या अपनी अधूरी इच्छाओं की वजह से ऐसा कर रही है। सही। इंडिया फोरम्स वाली डिबेट्स इंटरेस्टिंग तो हैं, लेकिन हमें ज्यादा भरोसेमंद जानकारी के लिए विकिपीडिया जैसे स्रोतों पर ही टिके रहना चाहिए। बिल्कुल सहमत। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर ये इतनी खतरनाक हैं, तो इनसे बचाव कैसे हो? प्रिवेंशन? इनसे बचने के क्या तरीके बताए गए? पहले दायन की बात करते हैं। दायन के मामले में जो सोर्सेज हमारे पास हैं, वो बचाव के जादुई तरीकों से ज्यादा उसके सामाजिक पहलू पर फोकस करते हैं। सामाजिक पहलू मतलब? जैसे झारखंड और बिहार जैसे इलाकों से ऐसी खबरें आती रही हैं जहां अकेली, खासकर विधवा महिलाओं पर डायन होने का झूठा आरोप लगाकर उनकी जमीन जायदाद हड़पने या उनका किसी और तरह से शोषण करने की कोशिश की जाती है। ये तो बहुत बुरा है। विच हंटिंग जिसे कहते हैं। हाँ, विच हंटिंग का जिक्र विकिपीडिया में भी है। जहां तक जादुई बचाव का सवाल है, सोर्सेज में सीधे तौर पर कुछ खास नहीं बताया गया। अच्छा, तो कोई मंत्र या तावीज नहीं? मेंशन नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग तांत्रिकों, ओझाओं या भक्तों की मदद लेते होंगे, जैसा कि ऐसी सिचुएशंस में आम होता है। पर हमारे सोर्सेज में इसका क्लियर मेंशन नहीं है। अच्छा, तो दायन का मामला ज्यादा सोशल इशू जैसा लगता है, जिसमें अंधविश्वास का फायदा उठाया जाता है। काफी हद तक। और चुड़ैल से बचाव, इसके बारे में तो विकिपीडिया पर काफी डिटेल में लिखा है। हाँ, चुड़ैल के मामले में बचने और रोकने के उपाय ज्यादा डिटेल और ज्यादा फिजिकल लगते हैं। फिजिकल मतलब लाश के साथ की जाने वाली क्रियाएं वगैरह। सबसे पहला और बेस्ट उपाय तो रोकथाम ही बताया गया है, यानी गर्भवती महिलाओं की अच्छी देखभाल करना। हाँ, ये तो सेंसिबल है, ताकि उनकी मौत ही ना हो और चुड़ैल बनने की नौबत ही ना आए। लेकिन अगर दुर्भाग्य से ऐसा हो जाता है, तो मौत के बाद कई तरह के रिचुअल्स बताए गए हैं। जैसे लाश को घर के मेन दरवाजे से नहीं, बल्कि पीछे के दरवाजे से निकालना। क्यों? ताकि आत्मा वापस घर का रास्ता भूल जाए। लाश का अभिषेक गाय के 5 उत्पादों यानी पंचगव्य, जिसमें दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र शामिल है, से करना और खास मंत्र पढ़ना। पंचगव्य? अच्छा, और वो सरसों के बीज वाली ट्रिक भी थी? हाँ, वो बहुत पॉपुलर है। कहते हैं कि जिस रास्ते से लाश ले जाई गई है और कब्र के आसपास सरसों के बीज बिखेर देने चाहिए। हाँ, सुना है। मान्यता ये है कि चुड़ैल की आत्मा को गिनती करने की आदत होती है, तो वो रात भर वो बीज गिनती रहेगी और सुबह हो जाएगी या रास्ता भटक जाएगी। हाँ, या फिर वो रास्ता भटक जाएगी। बेगा यानी जो जनजातीय ओझा होते हैं, वो बकरे की बलि देकर भी चुड़ैल से मुक्ति दिला सकते हैं। कली? ओके। तमिल कल्चर में गांव के पुजारी द्वारा सामूहिक पूजा और भेंट चढ़ाने का भी जिक्र मिलता है। और दफनाने के तरीके भी बहुत खास हैं। ऐसा लगता है कि पूरी कोशिश होती थी कि आत्मा कब्र से बाहर ना आ पाए। बिल्कुल। चुड़ैल को बनने से रोकने या उसे काबू में रखने के लिए दफनाने की कई बहुत स्पेसिफिक और सच कहूं तो काफी भयानक तकनीकें बताई गई हैं। भयानक? कैसे? दाह संस्कार करने के बजाय दफनाना,
एक तरीका है, शायद आग से आत्मा नष्ट हो जाती हो। कब्र में नुकीले कांटे भर देना और ऊपर से बहुत भारी पत्थर रख देना ताकि वो फिजिकली बाहर ना निकल सके। बाप रे, कांटे भरना। हाँ, अगर महिला की मौत प्रेगनेंसी में हुई हो तो पेट चीरकर बच्चे को निकालना और फिर माँ और बच्चे दोनों को एक साथ दफनाना। ओ गॉड। उंगलियों और अंगूठों में लोहे की कीलें ठोक देना या उन्हें लोहे के छल्लों से बांध देना। कीले ठोकना? हाँ, औरांव जनजाति में तो आंखों को कांटों से सिल देने और हाथ पैर तोड़ देने तक का जिक्र मिलता है। क्या? आंखों को सिल देना, हाथ पैर तोड़ना, ये तो क्रूरता है। बिल्कुल। भूमिया जनजाति में लाश को कब्र में उल्टा लिटाने की प्रथा है। उल्टा? क्यों? शायद ताकि वो उठने की कोशिश करे तो और जमीन में धंस जाए। बाप रे, ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब किस लेवल का टेरर होगा इन चीजों का कि लोग ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने को तैयार थे। बिल्कुल। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, ये उस गहरे डर को दिखाता है जो लोगों के मन में बैठा हुआ था। सही कहा। और ये भी कि उस डर से निपटने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे, फिजिकल क्रूरता तक भी। ये उपाय चुड़ैल के भूतिया अनकंट्रोलेबल नेचर को दिखाते हैं। जबकि दायन का मामला, जैसा हमने देखा, सोर्सेस के हिसाब से ज्यादा इंसानी कंट्रोल और सामाजिक मसलों से जुड़ा लगता है। अब जरा बात करते हैं कि लिटरेचर और मीडिया में इन्हें कैसे दिखाया गया है। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। चुड़ैल का जिक्र तो काफी फेमस लेखकों ने भी किया है ना? हाँ बिल्कुल। रुडयार्ड किपलिंग से लेकर बांग्लादेश के हुमायूं अहमद, हमारे अपने रबींद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, सुकुमार रे। वाह, इतने बड़े नाम। हाँ, इन जैसे बड़े नामों ने अपनी कहानियों में चुड़ैल का इस्तेमाल किया है। बच्चों के लिए बंगाल की लोक कथाओं का संग्रह ठाकुरमार झूली बहुत फेमस है, उसमें भी चुड़ैल की कहानियां हैं। ठाकुरमार झूली? हाँ, सुना है। बंगाली फिल्म पुतलर प्रतिशोध गुड़िया का बदला भी शायद इसी थीम पर थी। और हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म बुलबुल। बुलबुल, हाँ वो तो देखिए। उसने तो चुड़ैल की कहानी को एक बिल्कुल नए फेमिनिस्ट एंगल से दिखाया। सही कहा, वो अलग नजरिया था। बांग्लादेश में भूत एफएम नाम का एक रेडियो शो भी बहुत पॉपुलर था, जिसमें ऐसी ही डरावनी कहानियां खासकर चुड़ैल की सुनाई जाती थीं। और दायन, उसे कैसे पोर्ट्रे किया गया है? दायन का कैरेक्टर भी हिंदी फिल्मों और खासकर टीवी सीरियलों में बहुत इस्तेमाल हुआ है। हाँ, सीरियल्स में तो बहुत आती हैं। नजर सीरियल का जिक्र तो हमने किया ही, जो इंडिया फोरम्स पर डिस्कस हो रहा था। अक्सर उसे एक सीधे साधी विलन, एक खलनायिका के तौर पर ही दिखाया जाता है, जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती है। हाँ, टिपिकल विलन। उसका चित्रण ज्यादातर नेगेटिव ही रहा है। तो मतलब मीडिया कभी इन्हें एकदम स्टीरियोटाइपिकल विलन बना देता है, तो कभी बुलबुल जैसी कोशिशें होती हैं जो कहानी को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल। ये देखना भी इंटरेस्टिंग है कि वक्त के साथ ये किरदार कैसे बदलते हैं या उन्हें कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। निश्चित रूप से। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। हाँ, समराइज करते हैं, ताकि जो मेन फर्क है वो एकदम क्लियर हो जाए। दायन एक जीवित महिला जो काला जादू सीखती या करती है। उसकी शक्ति अक्सर उसकी लंबी चोटी से जुड़ी मानी जाती है लोक कथाओं के अनुसार। और एक दुखद पहलू ये भी है कि कई बार ये सिर्फ एक आरोप होता है जिसका इस्तेमाल अकेली या कमजोर महिलाओं के शोषण के लिए किया जाता है। ये जरूरी पॉइंट है। दूसरी तरफ चुड़ैल एक मृत आत्मा जिसकी मृत्यु खास और अक्सर दुखद परिस्थितियों जैसे प्रसव के दौरान हुई हो। उसके पास सुपरनैचुरल भूतिया शक्तियां होती हैं। उल्टे पैर उसकी सबसे बड़ी पहचान है। उल्टे पैर, हाँ। और उसके पीछे का मोटिवेशन अक्सर बदला लेना या अधूरी इच्छाएं पूरी करना होता है। तो ये थे दायन और चुड़ैल के बीच के मुख्य अंतर, जैसा कि हमें उपलब्ध स्रोतों विकिपीडिया लोक कथाओं से पता चला। लेकिन ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती हैं। सही कहा। आखिर ये लोक कथाएं समाज के बारे में क्या कहती हैं? महिलाओं की स्थिति, उनके मन में दबे हुए डर, उनकी अधूरी इच्छाएं, क्या ये सब इन किरदारों में झलकता है? बिल्कुल, ये सवाल तो उठता है। क्या ये सिर्फ कोरा अंधविश्वास है या इनमें कोई गहरा सामाजिक या साइकोलॉजिकल सच भी छिपा हुआ है? सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल, आज के मॉडर्न साइंटिफिक जमाने में भी ये कहानियां हमें क्यों इतनी खींचती हैं? क्यों ये आज भी हमें रिलेटेबल लगती हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सब अपने तौर पर सोच सकते हैं। बिल्कुल, ये कहानियां सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं, ये आज भी हमसे कुछ कहती हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज का रहस्य पसंद आया होगा। ऐसी और बातों के लिए हमारे चैनल फैंटम दास्तान को सब्सक्राइब करें।